और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की ओर से किए गए फर्जीवाड़े को पकड़ने से जुड़ा मामला सामने आया है। ये बड़ा ही रोचक मामला है। दरअसल जयपुर देहात मंडल में अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए आए तो उनके पास अलग अलग बोर्ड की मार्कशीट थी। इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने मार्कशीट फर्जी बनवाई और उन अंक तालिकाओं में उनके अंक 95% से ज़्यादा थे। जब विभाग की ओर से ये देखा गया कि कई अभ्यर्थी मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी 10वीं की मार्कशीट बाहरी बोर्ड की है, साथ ही ये अंक तालिका बहुत ज़्यादा प्रतिशत की मिली, तो ऐसी स्थिति में मंडल अधीक्षक ने इन अभ्यर्थियों से कुछ प्रश्न पूछ डाले जिनका वे जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मामला खुलने लग गया। जयपुर देहात मंडल अधीक्षक डाकघर मोहन सिंह मीणा ने बताया कि एक अभ्यर्थी अंक तालिका लेकर आया जो तमिलनाडु बोर्ड की थी, जिसमें उसने तमिल भाषा में 100 में से 100 अंक हासिल किए थे। ऐसे में शक हुआ कि आखिर राजस्थान का विद्यार्थी तमिल में कैसे 100 अंक ला सकता है। इसके बाद जांच में मार्कशीट फर्जी पाई गई। वहीं फर्जी अभ्यर्थियों में शामिल एक अभ्यर्थी की 10वीं की मार्कशीट में संस्कृत विषय में 95 से ज़्यादा अंक आए थे। जब उस अभ्यर्थी को अधीक्षक ने संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ पूछा तो वो नहीं बता पाया। इसके बाद उसकी मार्कशीट का सत्यापन कराया गया तो वो फर्जी निकली। आपको बता दें, डाक विभाग के इस भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का काम कई राज्यों में चल रहा है। जयपुर में फर्जी अंक तालिकाओं का मामला सामने आने के बाद अब अन्य राज्य भी दस्तावेज सत्यापन में सतर्कता बरत रहे हैं। सूत्रों की माने तो अगर देश भर में इस तरह की फर्जी मार्कशीट का मामला बहुत बड़े स्तर पर सामने आता है तो इस गिरोह का खुलासा करने के लिए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से भी हो सकती है। बड़ा मामला फर्जी मार्कशीट का सामने आया है। डाक विभाग की ओर से भर्ती निकाली गई और जब दस्तावेज सत्यापन किया गया, दस्तावेज जांच के लिए अभ्यर्थी पहुंचे और उनकी मार्कशीट देखी गई तो बड़ा खुलासा इस दौरान हुआ। पता चला कि 10वीं की मार्कशीट इन अभ्यर्थियों ने फर्जी बनवा रखी है। एक अभ्यर्थी जो कि मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, उसकी तमिलनाडु में उसकी 10वीं की मार्कशीट थी और तमिल भाषा में 100 में से 100 अंक थे। ऐसे में शक होने पर जांच करवाई गई तो मार्कशीट फर्जी निकली। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद, सबसे पहले जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, किस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला डाक विभाग की जो भर्ती थी ग्रामीण डाक सेवक की, उस पद के लिए 4000 पोस्ट के लिए भर्ती थी। 9 राज्यों में ये भर्ती होनी थी और उस मामले में ये पूरा खुलासा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा खुलासा जयपुर देहात मंडल के जो अधीक्षक है मोहन सिंह मीणा, उन्होंने यहाँ पर पूरी सतर्कता बरती और उसके बाद में पहली जो एफआईआर है राजस्थान में वो यहाँ पर दर्ज कराई है उनकी ओर से। और अपने आप में ये बड़ी चीज इससे कही जा सकती है क्योंकि जयपुर देहात मंडल में कुल 146 ग्रामीण डाक सेवक के पद थे और उनमें से अब तक 8 जो फर्जी मार्कशीट है वो यहाँ पर आ चुकी थी। इस फर्जी मार्कशीट आने के पीछे जो बड़ा कारण जो यहाँ पर देखा जा रहा है वो ये है कि ये जो आरोपी जो फर्जी मार्कशीट बनवा करके लाए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो उच्च शिक्षित है। यानी इसकी बेसिक जो योग्यता है वो 10वीं कक्षा थी, लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं ये उससे भी हाई क्वालिफाई है। लेकिन क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण था इसमें 10वीं की अंक तालिका के आधार पर, यानी 10वीं की जो परसेंटेज है उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बननी थी और उसके बाद में यहाँ पर नियुक्ति दी जानी थी। तो ऐसे में ये जो अभ्यर्थी थे इन्होंने फर्जी मार्कशीट है वो यहाँ पर बनवाई। किसी ने मध्य प्रदेश बोर्ड से बनवाई तो किसी ने यूपी बोर्ड से और किसी ने तमिलनाडु बोर्ड से बनवाई। तो ऐसे में जब ये मार्कशीट जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब उनके पास आई तो उस दौरान उन्होंने देखा कि एक जो स्टूडेंट है वो 10 साल पहले 97% से 10th पास की है, तो आखिर वो अब तक बेरोजगार क्यों है? सबसे बड़ा मामला वहीं देखने को आ गया। और उसके बाद में जब आगे उन्होंने पड़ताल की तो ये देखा कि राजस्थान का स्टूडेंट जो मूल रूप से राजस्थान में रहा है और राजस्थान का उसके पास मूल निवास है, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है राजस्थान के, और वो तमिलनाडु बोर्ड की जब मार्कशीट लाता है और तमिल भाषा में उसके 100 में से 100 अंक होते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा शक है वो उनका यहाँ पर नजर आया। और उसके बाद जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया तमिलनाडु बोर्ड से तो वो यहाँ पर फर्जी निकला। इसके साथ ही
एक अन्य जो स्टूडेंट है, एक जो अभ्यर्थी था, उसने यहाँ पर मध्य प्रदेश बोर्ड से, एक तो संस्कृत संस्थान है, वहां से 10वीं की मार्कशीट ली और उस 10वीं की मार्कशीट में संस्कृत विषय में करीब 95 से ज्यादा जो अंक है वो यहाँ उसके आए। और जब उन्होंने इसकी भी पड़ताल की तो ऐसे में एक श्लोक जो है वो मोहन सिंह मीणा ने, जो स्टूडेंट था, जो अभ्यर्थी था, उससे यहाँ पर पूछा तो वो श्लोक का जवाब ही नहीं दे सका। तो ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा हुआ, आखिर 95 से ज्यादा अंक हासिल करने वाला संस्कृत का स्टूडेंट और संस्कृत का एक सामान्य श्लोक का जो अर्थ नहीं बता पाया, तो ये चीज सामने आई कि कहीं ना कहीं इसमें भी फेर है। जब बड़ी सतर्कता के साथ इन सभी का दस्तावेज सत्यापन कराया गया, क्योंकि जहां पर शक हुआ वहां सभी लोगों के साथ दस्तावेज सत्यापन जो है उनके डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले कराया गया। तो ऐसी स्थिति में उन सभी के जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर फर्जी निकले। अब तक 8 लोगों के खिलाफ यहाँ पर जयपुर के शास्त्री नगर थाने में FIR दर्ज कराई जा चुकी है और माना जा रहा है कि ये बड़े स्केल पर, क्योंकि जब जयपुर में इस तरह का मामला खुला है तो अब देश भर के जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ी सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और जब ये सतर्कता बढ़ती जाएगी उसके बाद में बड़े स्केल पर इस तरह के फर्जी मार्कशीट का जो घोटाला है यदि सामने आता है तो कहीं न कहीं मामला जो है वो CBI के पास भी जा सकता है और इस तरह का जो गिरोह है वो यहाँ पर जो सामने आ रहा है उसको पकड़ा जा सकता है। बता दें कि एक बड़ा गिरोह है और इस गिरोह में कई और लोग शामिल हो सकते हैं जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए तक की जो रकम है वो यहाँ पर फर्जी मार्कशीट बनाने की एवज में ले रहे होंगे। तो इस तरह के जो खुलासे हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है, क्योंकि पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराया गया है, ऐसे में खुद डाक विभाग अब पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और डाक विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुद पूरी तरह से मुस्तैद होते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य जो राज्य हैं वहां पर ग्रामीण डाक सेवक की जब बढ़ती हुई है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि अगले महीने तक इन्हें नियुक्ति दी जानी है। ऐसे में जो जी अरविंद, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है पूरी जी अरविंद, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब अभ्यर्थियों का हो चुका है? क्या और भी संख्या बढ़ सकती है फर्जी मार्कशीट जो अभ्यर्थी लेकर आए हैं उनके? जी देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। ये जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके पास एक पिन कोड यहाँ पर, एक OTP है वो यहाँ पर जाता है, एक पासवर्ड जाता है और उसके बाद में वो संबंधित डाक विभाग जो है, डाक मंडल है, वहां पर पहुंचता है। उसके बाद वहां उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो होता है। अभी जयपुर देहात मंडल की यदि बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और अन्य जो राज्य है वहां पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में दिसंबर के महीने में इन्हें नियुक्ति दी जानी है, तो ये माना जा सकता है कि ऐसे जो मामले हैं वो और भी आ सकते हैं, क्योंकि 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर, यानी 10वीं के जो प्रतिशत था उसके आधार पर यहाँ नियुक्ति दी जानी थी। तो इन अभ्यर्थियों की ओर से 10वीं में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए फर्जीवाड़ा जो है वो यहाँ पर किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उन्होंने किस तरह से जो मार्कशीट है फर्जी वो यहाँ पर बनवाई, किन लोगों के संपर्क में वो लोग पहुंचे ताकि आसानी से मार्कशीट उनको मिल गई। इन सब चीजों का खुलासा जब होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैंडल जो है वो न केवल डाक विभाग में बल्कि अन्य विभागों में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आखिर किस तर्ज पर जो यहाँ पर है फर्जी मार्कशीटें जो है देश में बनाई जा रही है। राजस्थान में अपने आप में एक बड़ा मामला यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा अरविंद ने बताया कि अभी और भी मामले फर्जी मार्कशीट के सामने आ सकते हैं, तो ये बड़ा खेल उजागर हुआ है फर्जी मार्कशीट का डाक विभाग की भर्ती को लेकर।